हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कोची इंटीग्रल फार्मूला के क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपको पहले इसका आपको प्रूफ करवा रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके क्वेश्चन करेंगे और साथ में कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कोची फंडामेंटल थ्योरम है क्या और कोची इंटीग्रल फार्मूला है क्या। इसके बारे में थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आपको आसानी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लगा रखा है। तो आप सबसे पहले इसको समझते हैं कोची फंडामेंटल थ्योरम क्या है आपकी। तो आपको हम बताते हैं क्या है आपकी कोची फंडामेंटल थ्योरम। जैसे कि आपका कोई भी क्लोज कर्व हो, आपका ये आपका कोई क्लोज कर्व है, सर्कल हो सकता है या फिर कोई भी क्लोज कर्व हो, तो उसके अंदर यदि आपका एफ जेड, जो आपका एफ जेड हो वो आपका क्या हो, एनालिटिक हो, मतलब कि वो आपका एफ जेड आपका कॉन्टिन्यूअस भी हो, एवरीवेयर और साथ में डिफरेंशिएबल भी हो, तो आप कह सकते हो कि इसके इंटीग्रेशन का मान आपका कितना आता है, 0 आता है। और साथ में और आपका जो अबाउट सर्कल जो आपका सी है वो आपका क्लोज कर्व आपको दे रखा होता है, ये सी। अब इसके बाद आपकी कोची इंटीग्रल फार्मूला आपका क्या कहता है, कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, यदि कोई भी आपको क्लोज कर्व आपका दे रखा हो और उसके अकॉर्डिंग आपका कोई एफ जेड किसी एक पॉइंट पर, जैसे आपको कोई एक पॉइंट आपको दे रखा हो जैसे कि z0, इस वाले पॉइंट पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, आपका फंक्शन एनालिटिक z बराबर 0 पर आपका एनालिटिक नहीं है, तो उसकी कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू निकलती थी। जैसे कि आप देख सकते हो एफ जेड 0 बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 इंटू डी जेड। तो यहां से हम इस इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 इंटू डी जेड बराबर 2 पाई आई इंटू एफ जेड 0। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है आगे क्वेश्चनों में। और साथ में आपकी क्या है, कोची इंटीग्रल फार्मूला आपका क्या है कि फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, कि जब इसके अंदर z0 आपके कई पॉइंट आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, बहुत ज्यादा पॉइंट मिल जाए, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका बनाया गया है उसका फार्मूला आप देख सकते हो, ये फार्मूला होता है। इसका हम इसका यूज करेंगे, क्या होता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 एन प्लस 1 इंटू डी जेड। इसका हमको करना है बराबर 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन इंटीग्रेशन एफ एन, मतलब कि यहाँ पर एन बार डिफरेंशिएशन है और z0 आपको कोई एक पॉइंट पर। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, इसका हमें यूज करना है। ये वाली बात समझ में आ गई, इसका भी समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n आएगा और यहाँ पर n बार आपका डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब कि इससे एक कम आता है। अब जानिएगा कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पता है क्या होता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मॉड में z माइनस z0 बराबर r। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि z0 आपका क्या है, सेंटर होता है आपका z0, और r आपका क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका क्या होता है, रेडियस। जैसे यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है, इस चीज को देख सकते हो, रेडियस। तो ये बात समझ में आई, ये आपकी क्या है, रेडियस, आर स्मॉल आर आपकी क्या होती है, रेडियस। तो पहले इसके ऊपर जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको कैसे आपको निकालने पड़ते हैं, कैसे इसके बारे में जानते हैं। जैसे इसके कुछ आप क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने लिखा हो z-1 का मोड बराबर आपका क्या दे रखा हो, r की जगह से आपको कुछ दे रखा हो, कोई भी नंबर जैसे कि 3। तो आपको पता है कि जो आपका जो बीच वाला होता है इसको आप बराबर 0 करिएगा, z-1 को आप क्या कर दीजिए 0, तो z बराबर आपका क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका होता है सेंटर, मतलब कि इतने को आपको 0 करने से आपको क्या मिल जाता है, सेंटर। तो आपका सेंटर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 1। और यहां पर आप जानते हो कि जो z होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। z बराबर आप जैसे जानते हो, z बराबर आपका होता है x प्लस आई वाई। तो यहां पर आप देखिएगा x का मान आपका मतलब रियल नंबर आपका 1 है, और ये इमेजिनिंग नंबर होता है, उसके साथ जो होता है आपका वो y होता है। तो यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा 1,0। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये x का मान है और इसमें y का मान कितना है, 0 है। और साथ में आपका रेडियस आपको पता है, रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, तो रेडियस आपकी इतनी है, यहाँ पर 3 है, तो आपकी रेडियस आपकी इतनी हो जाएगी 3, मतलब कि इक्वल वाली आपकी रेडियस होती है, और ये बीच में आपका क्या होता है, आपका सेंटर होता है। इसके बाद आप देखिएगा एक और थोड़ा सा हाई लेते हैं, थोड़ा सा, जैसे z-1 और प्लस का 3i, इस तरीके से आपका हो कोई, और बराबर जैसे आपको दे रखा हो 5। तो इसमें आपको बताना है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके अंदर सेंटर आपका क्या होगा, देखो सेंटर के लिए इसको हम 0 करेंगे, z-1 प्लस 3i बराबर 0। तो z बराबर आपका इतना आ जाएगा, ये उधर जाएगा आपके इक्वल में, तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो आपका इसका हो जाएगा माइनस का 3i। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर x का मान ये है और y का मान ये है। तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, -3।
और रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर आपका इक्वल 5 दे रखा है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी। तो आपको यदि कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो सर्कल की, तो आपको वहां से आपको सेंटर आप निकाल लोगे और आप क्या निकाल लोगे, रेडियस। इतनी बात आपको समझ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका ये है पहला, एवलेट इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। बेयर सी इज द सर्कल, आपका जो आपका सी है वो आपका क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, मोड जेड बराबर 1, मोड जेड बराबर 3, मोड जेड बराबर 2। यहां पर आपको क्वेश्चन में एक ही सर्कल दे रखा होगा। यहां पर आपके 3 क्वेश्चन है, मतलब कि पहले पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन है, आपके 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन से आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको ये करना है। तो उससे पहले हम जानते हैं पहले इसके सिंगुलर पॉइंट, मतलब कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, और साथ में पोल्स, मतलब कि इसके थोड़ी सी आपको हिंट बता देते हैं क्या होता है। देखो आपको जो एफजेड होता है, जहां पर वो आपका एनालिटिक ना हो, मतलब कि आपका एफजेड जो है वो आपका एनालिटिक जिस पॉइंट पर ना हो, जैसे कि जो आपका एफजेड है वो आपका जैसे जिस भी पॉइंट पर आपका फंक्शन आपका क्या ना हो, एनालिटिक ना हो, जैसे जेड बराबर 0 पर ये आपका फंक्शन आपका क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, यही आपके क्या कहलाते हैं, सिंगुलर पॉइंट। क्या कहलाते हैं आपके, ये सिंगुलर पॉइंट, या फिर इसे कह सकते हो पोल्स। क्या कह सकते हो इसे, पोल्स। पोल्स और सिंगुलर पॉइंट आपके एक ही होते हैं जिस पर आपका फंक्शन आपका मतलब कि डिफाइन ही ना हो। सिंपल भाषा में कह सकते हो कि जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन ही ना हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर कहते हैं पोल्स। तो अब इसको बताते हैं कि इसके अंदर क्या सिंगुलर पॉइंट होते हैं, क्या पोल्स होते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 अपॉन में जेड माइनस 2। तो यहां पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को उतारोगे, पहले सी अबाउट सर्कल आपको दे रखा है सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 अपॉन में जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ऐसी कौन सा पॉइंट है जिस पर ये आपका पूरा फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। आप देखिएगा यदि हम z का मान 2 रख दें, z का मान क्या रख दें, हम 2 रख देते हैं, तो 2 माइनस 2 तो 1 अपॉन आपका मतलब 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 0 मतलब कि इनफाइनाइट, तो मतलब कि इनफाइनाइट जहां पर बन गया मतलब कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। देखिएगा आप यहां पर z माइनस 2 है आपका, तो z माइनस 2 आपका z का मान यदि हम 2 रखेंगे तो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, जिससे आपका ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो आप देखिएगा अब यहां पर आप कि यहां पर आप z माइनस 2 को आप क्या करोगे, 0। सबसे पहले यहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा z बराबर 2। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया है जिस पर फंक्शन आपका क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। अब आप देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब कि पहला सर्कल लेंगे। आपको दे रखा है सर्कल पहला आपका कि दे रखा है मोड जेड बराबर आपका क्या दे रखा है, मोड जेड बराबर आपको दे रखा है 1। तो ये मोड जेड बराबर आपको 1 दे रखा है, तो इसका आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक डायग्राम बनाकर ही आपको इसको सोल्व करना है। तो यदि आप इसको देखिएगा, इसका सेंटर क्या है आपको ये बताइएगा, इसका सेंटर क्या होगा, आपका सेंटर आपका क्या होगा, देखिएगा आप इसमें। तो सेंटर आप देख सकते हो जेड माइनस 0 लिखा है, क्या लिखा है आपका 0। तो सेंटर आपका कितना हो जाएगा 0,0। और रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपको बताया हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, जो इक्वल के इधर लिखा होता है ये आपकी क्या होती है, रेडियस। मतलब कि रेडियस इसकी बन जाएगी और आपका सेंटर कितना रहेगा 0,0। अब आप देखिएगा इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इस सर्कल को आपको प्लॉट करना है, मतलब कि आपको डायग्राम कैसे बनाना पड़ता है, पहले आप बनाओगे एक कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हो ये आपका क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका क्या होता है वाई, और ये आपका नीचे आप कह सकते हो वाई डैश, और इसको आप कह सकते हो एक्स डैश। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको पॉइंट लेने हैं, तो पॉइंट आप इस तरीके से ले लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। इसी प्रकार यहाँ पर 1, इसे 2 और इसे 3। इसी प्रकार ये आपका -1, -2 और -3। ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3। अब देखिएगा कि सेंटर इसका कितना है 0,0। 0,0 कहां पर होगा आपका, देख सकते हो कि यहां पर होगा आपका 0,0। और आप देख सकते हो इसकी रेडियस कितनी लेनी है आपको 1, रेडियस इसकी आपको 1 लेनी है। तो रेडियस आप देख सकते हो इसकी 1 कहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। मतलब कि इस सर्कल को प्लॉट इस तरीके से बनेगा, देख सकते हो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिएगा कि आपने इसको आपने प्लॉट कर लिया। इसके बाद आपको ये देखना कि ये आपका जो जेड जो आपका पोल्स है या फिर सिंगुलर पॉइंट है वो आपका इस सर्कल के अंदर आ रहा है या इसके बाहर आ रहा है या फिर इसके ऊपर आ रहा है, मतलब कि इसकी सतह पर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जेड बराबर 2 आपका कहां पर आएगा, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जेड बराबर 2 का मतलब क्या है कि इसका यदि पॉइंट की बात करी जाए, इसके
किसकी बात करिए, इसके पॉइंट की बात करिए, तो पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, इसमें x का मान 2 है और इसमें i का कोई भी मान नहीं, मतलब कि इमेजिनिंग नंबर इसके अंदर नहीं है, तो मतलब कि i वाला पार्ट आपका 0 है, इसलिए इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। अच्छा बताइए 2,0 कहां पर होगा, आप देख सकते हो 2,0 आपका कहां पर होगा, ये इस पॉइंट का नाम होगा 2,0। तो आप सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, जो आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 2,0 आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस आपका क्या दे रखा है, सिंगुलर पॉइंट आपका क्या है, z बराबर 2 लाइज, मतलब कि आपका ये स्थित है किसके, आपके आउटसाइड, लाइज आउटसाइड द सर्कल मोड z बराबर 1, मतलब कि मोड z बराबर 1 पर ये आपका जो z बराबर 2 है वो आपका क्या है, आउटसाइड है, मतलब इस सर्कल के आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो अब आपका एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब यदि ये पॉइंट आपका बाहर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, आपका बाहर आ रहा हो, आपको लेट करना पड़ता है fz, ये आपको सभी में आपको करना पड़ेगा, आपको धीमे धीमे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको fz किसको लेट करा जाता है। इस पूरे सभी क्वेश्चनों में आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको fz किसको आपको लेट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आपको सीखना है, यदि z बराबर 2 आपका यदि ये बाहर आ रहा है तो इससे में कोई दिक्कत नहीं है, जो इस सर्कल के अंदर आते हैं पॉइंट उसको fz में नहीं लिखा जाता है। दोबारा सुनिए, क्या हमने कहा, इस सर्कल के अंदर जो भी आपके पॉइंट आते हैं, सिंगुलर पॉइंट आते हैं, उसको fz में नहीं लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि इसको fz में लिखा जाएगा। fz आपका क्या हो जाएगा, पूरा देखिएगा आप, fz हो जाएगा z² प्लस का 3z प्लस का 2 अपॉन में z - 2। आप एक बार देखिए, यदि z - 2 मतलब कि जो आपके z बराबर 2 है, आपका ये वाला पॉइंट जो है, यदि ये अंदर आ रहा होता तो fz के अंदर z - 2 आपका नहीं लिखा जाता। मतलब दोबारा आपको क्लियर कर देते हैं, क्या मतलब है कि यदि आपका जो भी इसके अंदर पॉइंट आएंगे उसको fz में नहीं लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, आपने fz देख लिया कि ये आपका fz होगा। अब आप एक चीज देखिएगा, जो आपका fz है, ये आपका fz, इसके अंदर आपका कहीं पर भी आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिस पर ये आपका एनालिटिक नहीं हो, मतलब कि सभी पॉइंटों पर ये आपका क्या है, एनालिटिक है। तो आप देख सकते हो कॉची फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, यदि किसी भी क्लोज कर्व के अंदर यदि fz आपका एनालिटिक फंक्शन है तो आप कह सकते हो कि वो आपका उसके इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, आपका 0 होगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर क्या कि fz, सो fz is everywhere analytic, क्या है वो, एवरीवेयर एनालिटिक है, किसके अंदर, इन सर्कल मोड z बराबर 1, मतलब कि इस सर्कल के अंदर ये आपका जो fz है वो हमेशा एनालिटिक है। तो आप किसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, किसके, कॉची फंडामेंटल थ्योरम से, क्या लिखोगे, बाई CAU कॉची फंडामेंटल थ्योरम किससे, कॉची फंडामेंटल थ्योरम से क्या कह सकते हो, इंटीग्रेशन C, मतलब C आपका क्या है, सर्कल, fz का मान क्या होगा आपका 0, मतलब कि आपका fz इस समय क्या है आपका, आप देख सकते हो आपका fz का मान क्या है आपका z² प्लस 3z प्लस 2 अपॉन में z - 2 इंटू dz बराबर 0। इसका मान क्या आएगा आपका 0, इस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा 0। जब आपने कौन सा सर्कल लिया, C आपने क्या लिया है, मोड z बराबर 1, मतलब कि आपने एक यूनिटी सर्कल लिया है, उसके अंदर इसका मान आपका क्या आएगा 0। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मोड z बराबर 3 सेकंड सर्कल पे, उसके बाद करेंगे मोड z बराबर 2 सर्कल पे। तो अब बात करते हैं मोड z बराबर 3 सर्कल पे। अब देखिएगा सेकंड सर्कल की बात करते हैं, सर्कल आपको दे रखा है मोड z बराबर 3। अब इसकी बात करते हैं सेंटर इसका क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा सेंटर इसका क्या होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर z - 0 है, तो इसके लिए इसका मान क्या हो जाएगा 0,0। सेंटर आपका 0,0 हो गया। रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर रेडियस आपकी क्या होगी, इक्वल वाली 3। आप देखिएगा सेंटर आपका कहां होगा 0,0, आपको पता है ये आपका 0,0 होता है। और इसके बाद आप देखिएगा क्या कि आपका रेडियस आपको इतनी लेनी है 3, मतलब कि 3 आपको इधर भी जाना है, आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 आपका यहाँ पर आ रहा है, ये 3 आपका यहाँ पर, और ये 3 आपका यहाँ पर, और ये 3 आपका यहाँ पर, मतलब कि आपका सर्कल इस तरीके से लगभग बनेगा। तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ये लगभग आपको सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हो।
ये आपका सर्कल है कौन सा आपका, मोड जेड बराबर 3। अब बात करते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट की, किसकी सिंगुलर पॉइंट आपका कहां आ रहा है, मतलब किसका पॉइंट कितना है 2,0। अच्छा आप लोग बताइए 2,0 आपका कहां पर आएगा, 2,0 आपका सर यहां पर, ये आपका पॉइंट है 2,0, मतलब कि ये वाला आपका पॉइंट क्या है आपका 2,0। अब आप देख सकते हो क्या कि इस सर्कल के अंदर आपका पॉइंट आ रहा है 2,0, तो आप लिखिएगा क्या, सिंस, क्या लिखोगे आप, सिंस मोड जेड, वो आपका कौन सा पॉइंट है आपका, जेड बराबर 2, जेड बराबर 2 lies inside the circle मोड जेड बराबर 3, मतलब कि आपके यार ये 3 के अंदर आपके अंदर आया है लाइस, मतलब कि सर्कल के अंदर आपका आ गया है जेड बराबर 2। अब आपको लेट करना है, ये वाली बात हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। सो लेट, आपको अब लेट करना पड़ेगा क्या, एफ जेड, क्या लेट करना पड़ेगा आपको, एफ जेड। एफ जेड आपकी बार क्या होगा, अभी आपने आपको उस समय थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि इसके अंदर सर्कल के अंदर जो भी आपका सिंगुलर पॉइंट आ जाता है उसको एफ जेड में नहीं लिखा जाता है। किस में नहीं लिखा जाता है, एफ जेड में नहीं लिखा जाता है। तो आपकी बार आपका एफ जेड क्या हो जाएगा, जो आपका ये एफ जेड है इसके अंदर आपका जेड माइनस 2 आपकी बार रह जाएगा, और आपका ये ओनली ऊपर वाला आपका क्या रह जाएगा, एफ जेड, मतलब कि जेड स्क्वायर प्लस का 3z प्लस का 2, मतलब कि ये आपका एफ जेड हो जाएगा। और जेड माइनस 2 इसके अंदर आ गया था इसलिए इसके वो एफ जेड में नहीं लिखा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ये आपको एफ जेड कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हो अब की बार आपका इंटीग्रेशन क्या बचा है आपका, लिख सकते हो अतः या फिर देयरफॉर आप लिख सकते हो। देयरफॉर आपका क्या बचा है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में आपका क्या बचा, जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। आप देख सकते हो एफ जेड को आपने इतना लेट कर लिया तो आपका ये तो इंटीग्रेशन बचा है। अब आप देखिएगा, अब आपको इसके अंदर किसका फॉर्मूला आपको लगेगा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। आप लिखोगे वाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से, आप लिखोगे वाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। किससे आप करोगे, बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। अब कोची इंटीग्रल आपका फॉर्मूला क्या है उसको आप देखिएगा, इंटीग्रेशन, उस फॉर्मूले को एक बार यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन आपको सी अबाउट के लिए एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड 0 इंटू डी जेड बराबर आपका क्या होता है 2 पाई आई इंटू एफ जेड 0, 2 पाई आई इंटू एफ जेड 0। अब आप देखिएगा जेड 0 आपका क्या पॉइंट है, आप देखिएगा यहां से आप कंपेयरिंग करिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको देख सकते हैं, इसको हम क्लोज इसमें कर देते हैं कि ये आपका एक फार्मूला है। अब आपको कंपेयरिंग करके आपको इस फार्मूले का यहां पर आपको यूज करना है। ये आपको जो आपको क्वेश्चन किया उससे आपको आया है। यहां पर आप देखिए जेड माइनस 2 लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, जेड माइनस जेड 0। यदि इसकी और इसकी कंपेयरिंग करी है तो आप देख सकते हो जेड 0 का मान आपका कितना होगा, 2 होगा। तो आप कह सकते हो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन सी, आपको यहां पर दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। इसका मान क्या हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग 2 पाई आई एफ जेड 0, मतलब कि एफ की जगह यहाँ पे जेड 0 का मान कितना है आपका, कंपेयरिंग करी तो आपने देखा कि यहाँ पर कितना आया, 2 आया है। तो आप देख सकते हो f2 मतलब कि आपका एफ जेड का मान कितना है, देखो एफ जेड आपका इधर रखा है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, यहाँ पर आपको जेड की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ पर f2 का मान आपको निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो 2 पाई आई और यहां पे आप देख सकते हो f2, मतलब कि यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको एफ जेड का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस का 3z प्लस का 2, और आप देखिएगा यहां पर लिख सकते हो जेड का मान आपको क्या रखना है, यहां पर 2 रखना है। तो इसको नीचे आपको शायद ना दिखाई दे रहा है, इस तरफ आप देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, इस इंटीग्रेशन के मान को बराबर यहां पर आप देखिएगा कि आएगा आपका 2 पाई आई। अब देखिएगा यहां पर आपको रखना है जेड बराबर 2, यहां पर आप रखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 2 का 2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा 2 पाई आई, यहां पर 2 का स्क्वायर आपका इतना हो गया 4 प्लस 3 2 जा 6 हो गया प्लस का 2। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आप देख सकते हो 6 और 4 10, 10 और 2 12, मतलब 2 पाई आई इंटू 12, तो 12 2 जा 24, 24 पाई आई, मतलब कि आपके इंटीग्रेशन का मान कितना आ जाएगा 24 पाई आई। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस इंटीग्रेशन का मान आपका जो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप किसकी वैल्यू चल रही है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, इसकी वैल्यू आपको चल रही है अबाउट सर्कल आपका सही। एफ जेड की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिएगा, एफ जेड की वैल्यू आपकी इतनी है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2
अपॉन में जेड माइनस टू इंटू डी जेड। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 24 पाई आई। देखिएगा इसका आंसर आपका ये हो गया क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर किसको आपको एफ जेड मानना होता है। उसके बाद आपको कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाना पड़ता है। जब भी आपका पोल इसके अंदर आ जाएगा, मतलब कि पोल जो भी होंगे वो यदि इसके अंदर आ जाएंगे, सर्कल के अंदर आ जाएंगे, तो आपको कोची इंटीग्रल फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा अब कौन सा सर्कल आपको लेना है। थर्ड आपका सर्कल है आपका, देखिएगा थर्ड सर्कल पे हम लिखते हैं आपका थर्ड सर्कल क्या है आपका मोड जेड बराबर 2। तो यहां पर आप देख सकते हो यदि इसका 2 है तो सेंटर आपका 0,0 और रेडियस आपका इतना रहेगा आपका 2 रहेगा। तो आप देख सकते हो अब इसके बाद आपको डायग्राम फिर बनाना है आपको। तो आप देखिए डायग्राम फिर इसका, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका एक्स और ये आपका वाई और ये आपका इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कौन सा आपका बनाना है जेड बराबर 2, मतलब कि रेडियस 2 वाला आपका सेंटर ये, तो रेडियस आपका 2 वाला आपका ये आपका बनेगा लगभग डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका मैं बनाया आपका। अब देख सकते हो कि आपको सिंगुलर पॉइंट आपको देख सकते हो, सिंगुलर पॉइंट आपका कहां पर आ रहा है। देखिएगा सिंगुलर पॉइंट आपका क्या है जेड बराबर 0, मतलब कि जेड मतलब 2,0 आपका ये पॉइंट है, मतलब कि ये है आपका पॉइंट 2,0 आपको दिखाई दे रहा है। इस अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि अब की बार देखिए जो आपका पॉइंट आया है वो आपका कहां पर है, इस सर्कल के ऊपर आया है। देखिएगा आप पहले क्वेश्चन में बाहर आया था, सेकंड इसका जो आपका सर्कल था उसके अंदर आपका अंदर आया था, और अब ये क्या आ गया कि उसकी सतह पर आ गया, मतलब कि जो आपका सर्कल दे रखा था उसी के ऊपर ही आपका आ गया है बिल्कुल साइड में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि क्या कोची फंडामेंटल थ्योरम लगेगी। यदि कोची फंडामेंटल थ्योरम लगेगी तो उसका मान आपका 0 हो जाएगा। यदि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा तो उसका मान आपका कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो ये आपका एनालिटिक होता है वो आपका क्या होता है कि आपका एफ जेड जो आपका एनालिटिक हो वो आपका इसके अंदर तो हो, साथ में उसकी सतह पर भी आपका एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन ये इसकी सतह पर एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप देखिएगा सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्या सिंस आप क्या लिखोगे, सिंस आप लिखोगे जेड बराबर 2 पर, किस पर जेड बराबर 2 पर जो आपका ये लाइज कर रहा है, कहां कर रहा है आपका लाइज ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल मोड जेड बराबर 2, मतलब कि इसी सर्कल के ऊपर ही आपका ये लाइज कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि यदि ये अंदर ही एक हिसाब से समझ के आप क्वेश्चन करिएगा। सो अब आपको लेट करना है, क्या करना है आपको लेट करना है, क्या आपको एफ जेड आपको लेट करना है। तो आप देखिए जैसे ही अभी आपने मोड जेड बराबर 3 का आपने क्वेश्चन सोल्व किया तो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, और आपको एफ जेड आपको क्या लेट करना पड़ेगा, आपको ये देख सकते हो कि जेड माइनस 2 एक हिसाब से समझ सकते हो इसके अंदर आ रहा है या फिर सतह पर आ रहा है, दोनों बात आपकी एक ही होती है। तो आपको की बार एफ जेड आपको लेट करना पड़ेगा क्या, जेड स्क्वायर प्लस का 3z प्लस का 2। देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो इसके अंदर आ जाए या फिर सतह पर आ जाए उसको एफ जेड में नहीं लिखेंगे, बात खत्म हो गई। कि जो इसके अंदर आ जाए साथ में इसकी सतह पर आ जाए तो उसको एफ जेड में नहीं लिखना है। अब इसके बाद आपने एफ जेड आपको लेट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद आपका एफ जेड आपने लेट कर लिया तो आपके बाद आपको देयरफॉर करके आप लिखोगे, देयरफॉर आपकी बार आपका इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, मतलब कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको वही काम करना, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। फिर लिखोगे भाई कोची फंडामेंटल, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आप बिल्कुल सेम उतारिएगा। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड 0 इंटू डी जेड बराबर 2 पाई आई इंटू एफ जेड 0। आपने पहले फॉर्मूला बिल्कुल उतार लिया है, अब आपको कंपेयरिंग करनी पड़ती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल ही इसको हेड में इसको एक बार बंद कर देते हैं जिससे आपको पता चले आपका फॉर्मूला है, इसका हमने यूज किया है। तो आप देखिएगा इसको आप कैसे यूज करोगे, आप देख सकते हो इसकी कंपेयरिंग करोगे तो आप देख सकते हो Z0 का मान आपका कितना है, आपका 2 है, और आपको Z0 की जगह आपको क्या रखना है 2। इसको पहले लिखते हैं, पहले इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 इंटू डी जेड बराबर इसका आपको यूज करना है 2 पाई आई इंटू एफ, यहाँ पर Z0 की जगह इतना आ जाएगी, यदि यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा 2। तो आप देख सकते हो 2 पाई आई F2 का मान, F2 का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर जहां जहां आपका Z है वहां पर आपको Z की जगह आपको क्या रखना है 2।
तो आप लिखोगे पहले आपको एफ जेड आपको लिख लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस का 3z प्लस का 2 और यहाँ पर z बराबर आपको क्या रखना है 2। इतनी बात समझ में आ रही है। आपकी z का मान आपको 2 रखना है, इधर शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा, इसको साइड में लिख देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर बराबर 2 पाई आई कोष्टक में यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 प्लस का 2। तो इसका मान आप देखिएगा बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपने पिछले में किया था, बिल्कुल सेम आपको इसमें कर रहा है। 3 2 जा 6 प्लस का 2 यहाँ पर 6 और 4 10 और 2 12 हो गया है 2 पाई आई इंटू 12 12 2 जा 24 24 पाई आई। तो देख सकते हो बिल्कुल सेम आपका आंसर आया है जैसे कि पहले में किया था, बिल्कुल ही आपको इसमें ऐसे ही करना पड़ा। और अब आपको एक क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी आई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर डाटा हो और साथ में धीमे धीमे कठिन क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके ऊपर कठिन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके जो बीएससी या फिर एमएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और जैसे जो नेट एग्जाम होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको करना पड़ता है। ये सब आपको माइंड में सोचना पड़ता है और स्पीड में आपको इसका आंसर लेके आना होता है। तो आपको एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देते हैं 2। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है आपका एवलेट इंटीग्रेशन आपका अबाउट सर्कल आपको फिर दे रखा है e की पावर z अपॉन z माइनस 2 इंटू डी जेड। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। सर्कल आपको दे रखा है मोड z बराबर 3। तो आप देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना होता है, आपको इस क्वेश्चन को पहले उतारिएगा इंटीग्रेशन c e की पावर z अपॉन में z माइनस 2 इंटू डी जेड। ये आपने उतार लिया। अब देख सकते हो आपका ये कहां पर आपका ये आपका सिंगुलर पॉइंट इसके क्या है, इसको पहले देखिएगा। ये आपका जो आपको आपके डिवाइड के जो नीचे लिखा होता है उसको आप पहले 0 करिएगा, z माइनस 2 बराबर 0, तो z बराबर 2। तो ये आपका क्या आ गया सिंगुलर पॉइंट कह सकते हो या फिर इसे पोल्स कह सकते हो, और इसको कह सकते हो इसके पॉइंट क्या कह सकते हो, इसके 2,0 इसका क्या होगा पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर दे रखा है, इमेजिनरी नंबर का मान आपका कितना है 0 है। अब देखिएगा आप लिखते हैं सर्कल, क्या लिखते हैं आप सर्कल। आपको सर्कल क्या दे रखा है, सर्कल मोड z बराबर आपको क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसका आपका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर आपका इतना हो जाएगा आपका 0,0, जैसे आप जानते हो z मैंने 0 दे रखा है, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस इसकी इतनी हो जाएगी आपकी 3। अब आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, इससे आपको क्लियर हो गया कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। अब इसका आपको डायग्राम प्लॉट करना है, तो डायग्राम आप देखिएगा, डायग्राम इसका क्या होगा। तो डायग्राम आप देखिएगा, आप खुद बना सकते हो इसको जल्दी से। 1 ये 2 3 1 2 3, ये माइनस की वैल्यू नीचे होती है। और आप देखिएगा ये आपका हो गया, जैसे कि पॉइंट ये आपने ड्रॉ कर ली, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी बाई एक्सिस होती है। अब आप देखिएगा इसके अंदर आपका सेंटर कितना 0,0 है, सेंटर आपका 0,0 है, रेडियस आपकी इतनी है 3 है। तो रेडियस आप देखिए इसकी रेडियस 3 आप कैसे बनाइएगा, 3 आपका यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 यहाँ पर है, तो ये आपको थोड़ा सा दूर है, इसको आप इससे बनाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो 3 आपका ये आपका सर्कल बन चुका है, देख सकते हो ये आपका सर्कल है कितने का, z मोड z बराबर 3 का। ये आपने सर्कल बना लिया। अब देखते हैं जो आपका पोल्स के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद बताइए कहां पर आएगा, 2,0 कहां पर होगा आपका, ये सर यहां पर होगा, ये आपका है 2,0, मतलब कि आप कह सकते हैं ये पॉइंट इसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस z बराबर 2 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल मोड z बराबर कितना है आपका 3 के अंदर, इस सर्कल के अंदर आपका आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सो अब आपको लेट क्या करना है, एफ जेड आपको क्या करना है लेट। अब आप खुद ही बताइएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसके अंदर आ जाए उसको एफ जेड में नहीं लिखते हैं। सिंपल सी बात है, एफ जेड के अंदर क्या नहीं आएगा, ये पॉइंट आपका नहीं आएगा, जेड माइनस 2 को एफ जेड में नहीं लिखोगे, जो आपको ऊपर लिखा होगा उसको आपको एफ जेड में आपको लेट करना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, क्या आपके पास इंटीग्रेशन आपका बचा गया है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा क्या, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 इंटू डी जेड, आपका ये बचा है। आप लिखोगे कैसे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि ये इसके अंदर आपका एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसपे आपका ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, क्या लिखोगे भाई, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला।
कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन सी अबाउट सर्कल सी के जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ जेड जीरो। ये सही आप देख सकते हो, ये आपका फार्मूला होता है, इसको क्लोज कर सकते हो आप। कंपेयरिंग करिएगा, आपको देखिए जेड जीरो आपको पता चल जाएगा, जेड जीरो इसके अंदर आपका क्या है, तो जेड जीरो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका इतना है 2 है, तो इस जेड जीरो को आप 2 लिखिएगा और आपको अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, जेड जीरो की जगह आपको कितना दे रखा है आपको 2, मतलब कि इसके आपका इसका मान आपको निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ 2, यहाँ पर जेड जीरो की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, तो आप देखिएगा 2 पाई आई एफ जेड का मान कितना है आपके पास ई की पावर जेड, तो यहाँ पे लिख दोगे ई की पावर जेड और जेड का मान आपको क्या रखना है आपको 2। इस तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप देखिए क्या लिखोगे 2 पाई आई ई की पावर जेड का मान आपने क्या रख दिया 2, तो ये आपका आ गया आंसर 2 पाई आई इंटू ई की पावर 2 मतलब कि ई स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एफ जेड लेट करना है, उसके बाद आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपने सर्कल बनाना समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगे बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके जो आपके जो पहले इस क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। ये आपका क्वेश्चन जैसे आपने उतारा ई की पावर जेड अपॉन में जेड माइनस 1 जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो सबसे पहले इसके जो आपके डिवाइड के नीचे लिखा होता है इसको जीरो करते हैं, जिससे आपको पोल्स मिलेंगे। आपने इसको जीरो किया, जिससे आप देख सकते हो जेड को इसको जीरो करोगे या फिर इसको जीरो करोगे, तो जेड माइनस 1 बराबर जीरो, तो जेड बराबर यहाँ से आपका क्या निकला 1, तो ये आपका एक पोल निकला है। अगला पोल आप देख सकते हो जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ से आप देखोगे ये जेड बराबर आपका कितना निकलेगा माइनस का 3 कोमा माइनस का 3, मतलब कि 2 पॉइंट आपके निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है होल स्क्वायर है ये आपका। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि आपको सर्कल लेना पड़ेगा। आपको सर्कल क्या दे रखा है, सर्कल आप यहाँ पे लिखोगे, सर्कल आपको क्या दे रखा है मोड जेड बराबर 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5 आपको दे रखा है। इसका आपका सेंटर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 0,0, जैसे आपको क्लियर हो गया होगा जेड माइनस जीरो लिखा है आपका, इसलिए इसका सेंटर कितना हो गया 0,0, और रेडियस आपका कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी आपकी 3/2। अब आपको डायग्राम आपको प्लॉट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्लॉट करते हैं पहले इसका डायग्राम। डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर आ रहा है और क्या इसके ये बाहर जा रहा है। तो डायग्राम आप देखिएगा। अब डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट आपको दे रखा है 1 और माइनस का 3। अब जैसे मतलब -3 तक आप ले जाइए, 1 2 यहाँ पे 2 और ये आपका 3, और यहाँ पर भी आपका 1 2 ये 3 1 2 और 3 और 1 2 और 3। अब देखिएगा कि आपको सर्कल क्या दे रखे हैं, सेंटर इसका कितना है 0,0, तो सेंटर आपका कहाँ होगा, ये बीच में आपका है 0,0, और आपको रेडियस कितनी लेनी है 3.5। 3.5 आपकी कहाँ पर होगी, देखिएगा ये आपकी यहाँ पर 1 है और ये आपकी इतनी यहाँ पर 2, तो 1 और 2 के बीच ही में तो होगी आपकी 3.5, मतलब ये सॉरी 1.5। यहाँ पे 3/2 का मतलब कितना होता है आपका 1.5, जैसे कि आपने देखा होगा। तो आपकी सभी एक यहाँ पर मिलेगा पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट होगा इसके बीच में, और एक आपका यहाँ पर पॉइंट होगा, तो इनको मिलाने से आपको सर्कल आपको मिल जाएगा। ये आपने सर्कल आपने मिला दिया इस तरीके से, तो ये आपका किसका सर्कल हो गया, ये आपका मोड जेड बराबर 3/2। अब आपको देखना है कि कौन से पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं और कौन से पॉइंट इसके बाहर जा रहे हैं। तो आप देखिए जेड बराबर 1, इसका मतलब इसका पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आई का मान 0 है तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, और इसके पॉइंट की बात करिए तो इसका कितना हो जाएगा -3,0, क्योंकि इसके अंदर आई के मान सभी के कितने हैं 0, इसलिए आपके x के मान है -3 और यहाँ पर आपका इसका प्लस का 1। तो आप देखिएगा 1,0 आपका कहाँ पर होगा, तो 1,0 आप कह सकते हो कि ये पॉइंट है आपका 1,0, 1,0, तो ये देख सकते हो इस सर्कल के अंदर आ रहा है। और अगला पॉइंट आप देखिएगा -3,0 कहां पर आ रहा है, -3 मतलब कि ये x एक्सिस के निगेटिव, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, इसकी तरफ माइनस की तरफ जाओगे -3,0।
तो देखिएगा ये आपका सर्कल के आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसके बाहर आ रहा है, उसको पहले लिखेंगे सिंस कि z बराबर 1 लाइज इनसाइड द सर्कल मोड z बराबर 3/2। मतलब कि इस सर्कल के अंदर z बराबर 1 आ रहा है, z बराबर 1 इस वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। मतलब कि आपने इनसाइड लिखा है, एंड आप लिखोगे एंड z बराबर 3 लाइज आउटसाइड द सर्कल z बराबर मोड z बराबर 3/2। तो आप जैसे आपने यहाँ पर जो लिखा था डायग्राम में, उसको आपने यहाँ पर आपने लिखकर आपने बता दिया। आप देखिएगा कि आपका इसके अंदर इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लेट क्या करना है, एफ जेड। आपको एफ जेड के बारे में अब क्लियर हो जाएगा। सो अब आपको लेट करना है एफ जेड। अब आप खुद ही बताइएगा कि जो सर्कल के अंदर पॉइंट आ जाते हैं उसको एफ जेड में नहीं लिखते हैं। तो आपका एफ जेड आपका क्या था, आपका देखो ये आपका पूरा दे रखा है, इसके अंदर एक पॉइंट आ गया, मतलब कि z माइनस 1 z बराबर 1 आ गया आपका ये वाला पॉइंट इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाले टर्म को हम एफ जेड में नहीं लिखेंगे और बस बाकी जो बचा है उसको हम एफ जेड में लिख देंगे। मतलब कि आपका एफ जेड क्या हो जाएगा, e की पावर z अपॉन में z प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई है आपको कि आपकी बार आपका एफ जेड क्या मानना है, आपको e की पावर z अपॉन में z प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये z माइनस 1 इस सर्कल के अंदर आ गया था, इसलिए इसको लेट नहीं किया है एफ जेड में। ये बात क्लियर हो गई। सिंपल सी बात क्या होती है कि जो इसके अंदर आता है उसको एफ जेड में लेट नहीं करते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास जो आपका इंटीग्रेशन बचा है वो आपका क्या बचा है, देयरफॉर करके लिख लो। देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन अब क्या बचा है, अबाउट सर्कल सी के एफ जेड अपॉन में बचा क्या है नीचे ओनली z माइनस 1 इंटू डी जेड। तो ये आपके पास अब सर्कल बचा है। अब देखिएगा आप इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सर्कल बचा है। अब आप लगाओगे क्या, क्योंकि एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा मिल रहा है जिस पर ये आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो आप लगाओगे क्या, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप लिखिएगा यहां पर y कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। आपका फॉर्मूला होता है क्या, यहां पर एफ जेड अपॉन में z माइनस जेड जीरो अबाउट सर्कल आपके सी के अकॉर्डिंग क्लोज कर्व आपको दे रखा होता है बराबर 2 पाई आई एफ जेड जीरो। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग आपका ये होता है। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं क्योंकि आपका एक फॉर्मूला है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये वाली बात समझ में आ गई है। अब आप देखिएगा इसकी और इसकी कंपेयरिंग करी जाए तो यहाँ पे आप देखो जेड जीरो का मान कितना है, आपका 1 है। जेड जीरो का मान आपका कितना है, 1 है। तो इसको आप देखिएगा, अब जेड जीरो का मान आपको 1 लिखना है और आपको साथ में इंटीग्रेशन इसका निकालना है। आप देखिएगा आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस आपका 1 इंटू डी जेड बराबर, ये आपका क्या है 2 पाई आई इंटू एफ जेड जीरो का मान आपका कितना है, आपका 1। मतलब कि आपको f1 आपको निकालना है। अब आप देखिएगा इसके बाद आप क्या रखोगे, f1 मतलब कि आपको एफ जेड में आपको जो एफ जेड दे रखे हैं वहां पर आपको z बराबर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो आप देखिएगा इसी के आगे हम लिखते हैं 2 पाई आई एफ जेड की वैल्यू आपकी इतनी है, आपकी देख सकते हैं यहाँ पर e की पावर z अपॉन में z प्लस 3 का होल स्क्वायर और आपको रखना क्या है, z बराबर 1। इसको इस तरफ कैलकुलेट करते हैं। आपका इधर जो चल रहा है इसको तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में z माइनस 1 इंटू डी जेड बराबर आपका ये क्या है 2 पाई आई। अब देखिए कोष्टक में अब आप क्या रखोगे, z जहां पर आपका ये z बराबर आपको सब जगह क्या रख देना है 1। तो आपका क्या हो जाएगा e की पावर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा z का मान आपने क्या रखा 1 प्लस 3 का पावर कितनी है इसकी होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 पाई आई
e की पावर आपकी 1, नीचे 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16। अब आप देख सकते हो 2 बन जाए 2 और 2 से आपका ये कट जाएगा 8, तो आपका कितना आ जाएगा पाई आई ई, यहाँ पर e की पावर मान लो कि आपका e है अपॉन में 8। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो बस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको एफजेड कैलकुलेट करना है, उसके बाद तो आप ये आराम से कोची इंटीग्रल फार्मूला लगा के आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है। इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कैसे आपको एफजेड मानना है, और इसके बाद आपको बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं। इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा जाता है, फिर उसके बाद जो डिवाइड में जो लिखा होता है उसको जीरो करते हैं। जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार जेड माइनस 1 बराबर 0, तो जेड बराबर आपका क्या आ जाएगा 1, और एक बार आप क्या करोगे जेड माइनस 2 बराबर 0, तो जेड बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। ये वाली बात समझ आएगी। इसके पॉइंट 1,0, इसके पॉइंट 2,0। अब लेते हैं सर्कल। सर्कल आपको क्या दे रखा है, मोड जेड बराबर 3 आपको सर्कल दे रखा है। आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मोड जेड बराबर 3, इसका आपका सेंटर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर 0,0, और रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 3। अब इसको जल्दी से डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी इसका पता चले कि ये पॉइंट आपके सब कहाँ आ रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, और इसको पॉइंट आप पहले रख लीजिएगा 3 3 तक ले लेते हैं। थ्री 3 आपने पॉइंट ले लिया। आप सर्कल देख सकते हैं, रेडियस इसकी 3 है, सेंटर इसका कितना है 0,0। तो आपका सर्कल आपका क्या बनेगा इस तरीके से। थ्री रेडियस का आपका ये सर्कल बन गया है। अब देखिएगा इसके अंदर आपका पहला पॉइंट आपका इतना जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2। इसका मतलब क्या है, इसका पॉइंट कितना हो गया आपका 1,0, इसका पॉइंट कितना हो गया आपका 2,0। देखते हैं कहां पर आ रहे हैं। आप देख सकते हो ये आपका क्या है 1,0, और ये वाला आपका पॉइंट क्या है आपका 2,0। तो आप देखिए दोनों अब की बार इसके अंदर आ रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि एक एक पॉइंट इसके अंदर आ रहा था। अब पहला क्वेश्चन आया कि जिसके अंदर 2 पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि तो आपके ये क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं और इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा। और पहले इसके पहले बारे में लिखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आपके पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंस जेड बराबर 1 एंड जेड बराबर 2, यहां पे लिखोगे बोथ लाई inside the circle मोड जेड बराबर 3। आपको मोड जेड बराबर 3 सर्कल के अंदर ही आपके दोनों आपके क्या है, मतलब कि दोनों इसके अंदर लाइज करते हैं जेड बराबर 3 सर्कल के अंदर, मतलब कि मोड जेड बराबर आपके 3 सर्कल के अंदर आपके दोनों क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब आप क्या करोगे इसके बाद कि ये आपके दोनों लाई करते हैं। अब आपको क्या लाइट करना है, एफ जेड। तो आपको एफ जेड आप लाइट करोगे, सो लेट एफ जेड। अब आपका एफ जेड क्या होगा, अब देखिएगा कि अब की बार दोनों पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला भी इसके सर्कल के अंदर आ रहा है। अब आपको एफ जेड क्या मानना है कि एफ जेड इन दोनों को छोड़ के मानना है, मतलब कि इसको भी छोड़ना है और इसको भी आपको छोड़ना है, मतलब कि ये वाला भी नहीं लेना है और ना ही ये वाला लेना है। तो ना ही ये दोनों लेने, तो बचा क्या आपका जेड स्क्वायर प्लस 2। आपको एफ जेड में क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जेड स्क्वायर प्लस 2। ये वाली बात समझ में आ गई। एफ जेड के अंदर वो पॉइंट यदि इसके अंदर दोनों आपके पॉइंट आते हैं उसको एफ जेड में नहीं लिखते हैं, जो सर्कल के अंदर आएगा उसको एफ जेड में नहीं लिखते हैं, वही आपका एफ जेड इस तरीके से लाइट किया जाता है। अब आपके पास बचा क्या, उस चीज को भी लिख लेते हैं। देयरफॉर आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन आपका सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 इंटू डी जेड।
ये आपका बचा है। अब इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। किससे? आपको आपने पढ़ा होगा अपने पार्शियल फ्रैक्शन, उससे इन दोनों को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। क्योंकि आपने देखा है कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है आपका, जेड माइनस जेड जीरो, मतलब कि एक ही पॉइंट नीचे होता है। और यहां पर इसको कैसे आपको अलग करना है, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको इसको इंटीग्रेशन को अलग करना है और जेड माइनस टू वाले को अलग करना है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग करते हैं, तब आपको लगानी पड़ेगी क्या, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप पहले इसको अलग अलग करिएगा। अलग अलग करने की एक, आप यदि पार्शियल फ्रैक्शन आपने जाना होगा तो आप देख सकते हो जेड माइनस वन जेड माइनस टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करना है। तो आपने जैसे ये 12th क्लास में आपने जैसे इंटीग्रेशन में सीखा था, तो आप करते थे ए अपॉन में जेड माइनस वन और बी अपॉन में जेड माइनस टू, फिर ए और बी का मान आप निकालते थे। लेकिन जब भी ऐसे होते हैं तो इसको आप थोड़े से शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, उसको हम बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है छोटा वाला, इसमें जेड माइनस टू आपका छोटा है और जेड माइनस वन आपका क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वन है, यहाँ पर आपकी क्या है, माइनस के टू। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अलग अलग लिख लेना है जेड माइनस टू, पहले आपको छोटा वाला, फिर आपको माइनस करके लिख लेना है जेड माइनस वन। आपने इसको अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखिएगा जेड माइनस वन बचेगा, इधर आपका माइनस का जेड और प्लस का टू बचेगा। प्लस के टू में से आपका माइनस का वन गया, तो आपका क्या बचा, वन। तो उसी का आपको क्या लगाना होता है, डिवाइड। ये वाली बात समझ में आ गई। इस तरीके से इसको आपको क्या कर लेना होता है, अलग अलग कर लेना होता है। ना तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, ना तो आप डायरेक्टली इससे का आप यूज कर लीजिएगा। अब आप क्या रहिएगा कि इसकी जगह मतलब कि वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू की जगह आपको क्या वैल्यू रख देनी है, ये और ये। तो रखते हैं इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। तो आपका इसका मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन इंटू डी जेड, और यहां पे आपका बीच में आपका क्या है, माइनस। पहले आपका जेड माइनस टू है, यहां पर आपका क्या है, जेड माइनस टू, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन इंटू डी जेड। अब आप देख सकते हो कि ये आपने अलग अलग कर लिए, क्योंकि आपने जैसे ही आपने इसकी जगह आपने वैल्यू रखी, तो ये आपका अलग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आप क्या लगाओगे, कोची, आप यहां पे लगा सकते हो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, या फिर ऐसा कर सकते हो इसको आप अलग से सॉल्व करिएगा, या फिर इसको आप अलग से सॉल्व करिएगा, तब भी आप मान निकाल सकते हो। लेकिन आप यहां पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो, कैसे, आप बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपका क्या रहता है, उसको पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड बराबर टू पाई आई इंटू एफ जेड जीरो। तो आपने लिख लिया, इसको आप क्लोज कर लीजिएगा एक ब्रैकेट में, जिससे आपको पता चल जाए। अब आप क्या करोगे इसके बाद कि इसकी वैल्यू आप देखिएगा, ये आपका इसका आप एक बार इंटीग्रेशन, इसमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, और इसमें भी आपका अलग से आपका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपका लगेगा। तो आप देख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मान आपको निकालना है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन और जेड माइनस टू इंटू डी जेड बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, टू पाई आई एफ, यहां पर जेड जीरो का मान कितना है आपका, टू, तो एफ टू रखना है। यहां पर आपका क्या है, माइनस है, और इसके बाद आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई आई, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एफ वन। ये वाली बात समझ में आ गई है आपको कि ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से इसकी आपकी अलग से वैल्यू निकल आई है और इसकी आपकी अलग से वैल्यू आपकी निकल आई है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपका एफ जेड कितना है, आपका एफ जेड ये है, उसमें आपको जेड बराबर टू रखना है, यहाँ पर आपको जेड बराबर आपको क्या रखना है, वन। तो इसको अलग से इधर सोल्व करते हैं, इधर देखते हैं साइड में। अब देखिएगा, इसको आप अलग से सोल्व करते हैं, इसको ऐसे उतारते हैं इधर बराबर टू पाई आई एफ जेड का मान आपका कितना है, आपके पास जेड स्क्वायर प्लस टू, और कितना रखना है, जेड बराबर टू। कितना रखना है आपको, जेड बराबर टू, और इधर आपको क्या रखना है, माइनस का टू पाई आई। इधर आपका कितना है, जेड स्क्वायर प्लस टू, और आपको रखना है जेड बराबर वन। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, टू पाई आई। आप दोनों में से टू पाई आई कॉमन भी ले सकते हो, या फिर आप लास्ट में सोल्व करिएगा। जेड बराबर टू रखे तो टू का आपका वर्ग हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, फोर प्लस टू, माइनस का टू पाई आई,
यहां पर आप रखोगे 1, 1 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 1 + 2। अब आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आई, 2 और ये यहाँ पे 4 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 6, माइनस का 2 पाई आई, ये कितने हो जाएंगे आपके 3। तो यहाँ पे देखेंगे 6 2 या 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 पाई आई माइनस का 6 पाई आई। इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा आपका 6 पाई आई। यहाँ पे 12 में से 6 गए आपके कितने हो जाए 6 पाई आई। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप देखिएगा ये किसकी वैल्यू आपकी निकली है एफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, और आपका एफ जेड क्या है आपका जेड स्क्वायर प्लस 2। तो ये वैल्यू आप जैसे लिखोगे तो वैसे ही आपका इस आपके इंटीग्रेशन का आपका मान आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। ये क्वेश्चन भी आपका भी क्वेश्चन नंबर 4 के उसी के सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके आपको फैक्टर करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा e की पावर ए जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। अब इसके पहले सबसे पहले इसके जो आपकी डिवाइड में होता है उसको आपको 0 के बराबर करना होता है जिससे आपके पोल्स मिल सकें। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो जेड स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। तो जेड बराबर आपका यहां से क्या निकल जाएगा प्लस माइनस आई। ये वाली बात समझ में आई। इसका मतलब आपका क्या है कि एक तो जेड का मान आपका, एक तो आपका प्लस का आई है और एक आपका जेड का मान किसका है आपका माइनस का आई है। तो आप देख सकते हो इसका मतलब आपका कितना है कि आपको यहाँ पर एक बार कितना रखना है आपको 0। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर x का मान आपका 0 है और आपका यहाँ पर i का मान कितना है आपका 1 है। तो इसका एक पॉइंट हो गया 0,1 और इसका कितना हो जाएगा आपका 0,-1, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर इमेजिनिंग वाला आपकी बार नंबर दे रखा है, यहाँ पर आपको कोई रियल नंबर आपको नहीं दे रखा है, क्योंकि आपने पता है कि z बराबर आपका होता क्या है x प्लस आई वाई। इस तरीके से होता है जिसके पॉइंट आपके क्या होते हैं आपको पता है, पॉइंट आपके कितने होते हैं x, y। इसको यदि पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे x, y। ये वाली बात समझ में आ गई है। अब आप देखिएगा ये आपने इसके पॉइंट निकाल लिया। अब देखते हैं सर्कल आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे लिखोगे सर्कल, सर्कल आपको दे रखा है मोड जेड बराबर 2। इसका मतलब क्या है आपका सेंटर कितना है इसका 0,0, रेडियस कितना है इसका 2। अब आप देखिएगा अब इसको डायग्राम में प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि ये सर्कल ये पॉइंट आपके इसके अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि पहले कितने तक है 2 तक पॉइंट है, तो 2 तक लिख लेते हैं 1 और ये 2। यहाँ पर भी आपका 1 और ये 2, 1 2 2। अब इसके ऊपर पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल आपका कुछ इस तरीके से होगा, देखते हैं। सर्कल आपका मतलब रेडियस आपको 2 लेनी है। देखिएगा ये आपका सर्कल है किसका मोड जेड बराबर 2। अब देखते हैं 0,1 इसके अंदर कहां पर है। तो 0,1 आपका कहां पर है, ये आपका है 0,1 बाई एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है बाई एक्सिस है। और 0,-1 आपका क्या है 0,-1, ये आपका इस वाले पॉइंट पे है। तो देख सकते हो दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। अब क्या है फिर जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर है और ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, सिंस दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं, सिंस जेड बराबर प्लस माइनस आई बोथ लाई इनसाइड द सर्कल मोड जेड बराबर आपका इतना है 2। मतलब कि 2 सर्कल के अंदर, मतलब कि मोड जेड बराबर 2 सर्कल के अंदर दोनों इसके अंदर क्या आ रहे हैं लाई। तो अब क्या आप लेट क्या करोगे, लेट सो आप लिखोगे लेट एफ जेड आपका कितना हो जाएगा आपका। अब देखिएगा आप खुद दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि दोनों को नहीं लेना है, मतलब कि इसको नहीं लेना है और आपको लेना है क्या है सिर्फ ई की पावर ए जेड को, क्योंकि इसका मतलब क्या है आपका, इसको इधर से लिख देते हैं इंटीग्रेशन सी ई की पावर ए जेड। इसको लिख सकते हैं क्या जेड माइनस आई और जेड प्लस आई इंटू डी जेड।
आपको समझ में आ गया? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपका क्या होता कि एक पॉइंट अंदर आता, एक पॉइंट आपका बाहर आता, तो उसमें से एक पॉइंट इसको अंदर लिख लेते और इसको जो इसके अंदर आ रहा होता उसको हम एफ जेड में लेट नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई? तो दोनों ही अंदर आ रहे हैं, मतलब कि दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, एफ जेड में नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है? अब आप क्या करोगे कि आपके पास बचा क्या, उसको लिख लेते हैं देयरफॉर आपके पास जो इंटीग्रेशन बचा है वो आपका बचा क्या है, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, या फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखो, या फिर इस तरीके से लिख लो जिससे आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जेड माइनस आई और जेड प्लस आई। तो अब आप क्या करोगे इसके बाद कि आपका जेड माइनस आई है और ये आपका क्या है, जेड प्लस आई है। तो अब इसको फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें फिर लगाएंगे, क्या है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, 1 अपॉन जेड माइनस आई और जेड प्लस आई। तो इसका फार्मूला, इसको कैसे तोड़ोगे, देखो सबसे पहले लिखते हैं छोटा वाला 1 अपॉन जेड माइनस आई, फिर आप लगाते हैं बीच में माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आई। आपने इस तरीके से आपने अलग अलग किया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जेड प्लस आई। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जेड माइनस का जेड हो जाएगा और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का आई। तो ऊपर हो जाएंगे आई और आई प्लस का 2i, जिससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि इसका 2i का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, जिससे आपको ऊपर आपका 1 बचेगा, यहां पर आपका क्या बचेगा, 1। ये वाली बात क्लियर हुई? इसका इधर मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, जो कैलकुलेट करके उतने का डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि ऊपर आपको क्या बनाना होता है, 1, ना कि 2i बनाना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे आप बहुत जल्दी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लो। लेकिन यदि आप a अपॉन करके आप लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही मतलब लगाना भी पड़ेगा कई क्वेश्चन में, क्योंकि कई क्वेश्चन बिना पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो सरल वाले हैं, जब कठिन वाले आएंगे तो उसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही से आपको हल करना है। अब आपका क्या करोगे, अब इसमें आपको ये वैल्यू इसके अंदर आप पुट करिएगा तो आपका बचेगा क्या, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस आई और जेड प्लस आई इंटू डी जेड। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2i इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस आई इंटू डी जेड। अब बीच में आपका क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2i, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें भी और इसका इसमें भी है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड प्लस आई इंटू डी जेड। ये वाली बात समझ में आ गई? अब फिर आप क्या लिखोगे, बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसको आप अलग से सोल्व कर लोगे, इसको भी आप अलग से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम अब बन गया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने वाला। तो आप देखोगे फिर लिखोगे बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जितना भी अभी तक आपने क्वेश्चन करे हैं। आपने यदि एक एक का आपने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा, इंटीग्रल फॉर्मूला इससे आप लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड बराबर 2πi एफ जेड जीरो। इसको आप कोष्टक में क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि आपका ये फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू इसके अंदर अप्लाई करते हैं, इधर साइड में इधर करते हैं, शायद में ना बने, चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में कर लेंगे आगे। अब देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आपका इधर ही आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में, या फिर इसको आप सीधा लिख दो, चलो कोई बात नहीं, जेड माइनस आई लिख देते हैं, जेड प्लस आई, क्योंकि इसको हम लिख देते थे जेड स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा क्या होगा, 1/2i है तो 1/2i लिखते हैं सबसे पहले, 1/2i। अब इतने में हमें क्या लगाना है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप देखिए जेड माइनस आई है तो जेड जी देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो जेड जीरो का मान कितना हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। तो आपके इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πi, क्या हो गया आपका 2πi एफ जेड जीरो, मतलब कि एफ यहां पर जेड जीरो का मान कितना है आपका आई है, एफ आई माइनस का आपका कितना हो जाएगा 1/2i, और यहां पे आपको क्या लिखना है 2πi, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा एफ। अब देखिएगा यहां पर आपका प्लस का आई, यदि हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का आई हो जाएगा, जिससे आप जेड जीरो का मान आपको कंपेयरिंग करोगे तो जेड जीरो का मान क्या आएगा, माइनस का आई। ये वाली बात समझ में आई? देखो
ये आपका प्लस का आई है, इसको आप लिख सकते हो माइनस, कोष्टक में माइनस का आई, जिससे आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का आई। आप देख सकते हो आई से आपका आई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आपका आई से आई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर आपका पाई बचा है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू आपकी इतनी ई की पावर ए जेड, ई की पावर ए जेड, और आपको रखना क्या है जेड बराबर प्लस का आई। यहाँ पर आपका क्या है पाई, इधर भी आपको रखना है ई की पावर ए जेड, एफ जेड का मान आपका यही है, और जेड बराबर आपको रखना है माइनस का आई पाई। अब देखिएगा इसके ऊपर आप रखोगे तो ई की पावर जेड बराबर आपको क्या रखना है आई, तो क्या हो जाएगा ए आई माइनस का पाई, ई की पावर यहां पर आपका क्या हो जाएगा माइनस का ए आई, क्योंकि यहाँ पे जेड का मान आप -1 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का ए आई। दोनों में से पाई कॉमन है, और आपने एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा ई की पावर आई थीटा का, क्या पढ़ा होगा ई की पावर आई थीटा का, उस फॉर्मूले को लगा दो ना, तो आपका ये आंसर हो चुका है ई की पावर आई थीटा। क्या होता है आपका ई की पावर आई थीटा का आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बल्कि ये लगाओ, और ना तो एक और फॉर्मूला होता है उससे लगाओ, ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और दोनों में से पाई कॉमन ले लो, दोनों में से क्या ले लो पाई कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो उसके बाद आप देखिए क्या बचेगा ई की पावर ए आई का मतलब क्या है आपका आई थीटा समझ सकते हो, ए की पावर ए, तो यहां पे लिखोगे कोस ए प्लस का आई साइन ए। इसमें देखो आपका माइनस है तो आपको कोष्टक फिर लगाना पड़ेगा, और इसमें आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और इसका देखो जब भी ई की पावर माइनस आई थीटा होता है तो उसका फॉर्मूले में यहां पर आ जाता है माइनस, तो माइनस का आई साइन थीटा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका किसका हो जाएगा देखिएगा पाई कोस ए प्लस का आई साइन ए, ये किसका हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, कोस सॉरी यहां पर थीटा लिख दिया, यहां पर ए होगा सब जगह, यहां पर भी आपका क्या होगा ए होगा, क्योंकि यहां पर ऊपर आपका क्या दे रखा है ए दे रखा है, इक्वल ना लगाएं, यहां पर ए दे रखा है, क्या हो जाएगा कोस ए, और ये प्लस का आई साइन ए। इतना आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख सकते हो ये वाले से ये वाला टर्म आपका कट गया है, और ये दोनों आपके सेम है, तो ये कितना हो जाएंगे 1 और 1 आपके कितना हो जाएंगे 2, तो सीधा लिख देंगे 2 पाई आई साइन ए। ये आपका आंसर आपको बुक वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा यदि आपने ये देखा होगा आंसर में, ना तो इतना भी आप यदि छोड़ाओगे पाई कॉमन लेके तो भी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि आपने इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था, और इससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्वेश्चन हमने अब लिया है किसका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि अभी तक इससे सभी ज्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, उसका हम आंसर चाहेंगे आपको जल्दी से जल्दी बताने के लिए। अब देखते हैं इससे आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा ये इसका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, देखते हैं अब ये कैसे हमने पहचाना कि ये इसका है z-1 z+1 का होल स्क्वायर और z-2। तो सबसे पहले इसको नीचे वाले को जो आपको जीरो करना होता है, z+1 बराबर 0, मतलब कि z+1 इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 का बराबर 0, इसको जीरो करते हैं तो z+1 बराबर 0, तो z बराबर आपका इतना आ जाएगा माइनस का 1 कोमा माइनस का 1, तो ये आपके दो वैल्यू आएंगे माइनस के 1 के। और अगला देखिएगा z-2 बराबर 0, तो z बराबर आपका क्या आएगा 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सर्कल आपको क्या दे रखा है, सर्कल यहाँ पे लिखोगे मोड z बराबर आपको कितना दे रखा है 3/2, तो आप जानते हो इसके सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका कितना हो जाएगा आपका 0,0, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 3/2। आप जानते हो कि ये आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पर माइनस का 1,0 दे रखा है पॉइंट, और ये आपका पॉइंट कितना है आपका 2,0। जल्दी से इसको प्लॉट करते हैं इसमें डायग्राम में। तो डायग्राम आप देखिएगा जल्दी से, क्योंकि आप इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी, लगातार आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, सब में आपने सेम वर्क किया है, जिससे आपको ये बहुत जल्दी क्लियर हो गया होगा। आपने बनाया। सबसे पहले देखते हैं 3/2 का मतलब कितना होता है आपका 1.5 का आपको सर्कल बनाना है, तो 1.5 आपका कितना कहां पर आएगा 1 और 2 के बीच में,
ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, इसके बीच में आएगा। इसका मतलब जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको ब्लैक वाले पॉइंटों को मिला देते हैं। ये आपका ये सर्कल आपका इसका 3/2 मतलब कि मोड जेड बराबर 3/2, जिसका सेंटर आपका 0,0 है और रेडियस इसकी इतनी 1.5 है। अब देखिएगा क्या करना है आपको, ये आपने सर्कल बना लिया। अब देखते हैं पॉइंट आपके कहाँ आ रहे हैं। तो आप देखिएगा ये वाला पॉइंट आपका इतना है -1,0, 2 पॉइंट है, मतलब कि -1,0 पे यहाँ पर आपको 2 पॉइंट है, एक और है और एक और पॉइंट है, मतलब कि 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। और साथ में 2,0 आपका क्या है, यहाँ पर है। तो देख सकते हो ये वाला आपका सर्कल के बाहर है पॉइंट और ये वाला सर्कल के आपका अंदर है पॉइंट। अब देखिएगा आपको क्या करना है, जब ये पॉइंट आपके अंदर है तो इसका मतलब कि आपको एफजेड में इसको नहीं लिखना है और इस वाले को एफजेड में लिख लेना है। तो बस आपको यही लिखना है, आपको सबसे पहले सिंस करके आप लिख लीजिएगा। सिंस आप क्या लिखोगे, जेड बराबर आपका -1 लाइज इनसाइड द सर्कल मोड जेड बराबर आपका इतना दे रखा है आपका 3/2 एंड जेड बराबर आपका 2 लाइज आउटसाइड द सर्कल मोड जेड बराबर 3/2। अब आपका लेट क्या करना पड़ेगा, सो लेट एफ जेड, आपको एफ जेड आपको क्या लेट करना है। अब आप देखिएगा जो इसके अंदर है उसको आपको एफ जेड में लेट नहीं करना है, मतलब कि आपको ये वाला टर्म आपको एफ जेड में नहीं लिखना है और बाकी का सब टर्म आपको लिखना है z-1 अपॉन में z-2। ये वाली बात समझ में आ गई, ये आपको लिखना है। अब आपके पास बचा क्या क्वेश्चन, आप देखिएगा आपके पास देयरफॉर आप करके लिख सकते हो। देयरफॉर आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में z+1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या था, यहां पर होल स्क्वायर नहीं है। यहां पर देखिएगा ये बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मूला है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपको अंदर एक से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, मतलब कि आपका 1,0 आपके कितने, आपके 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है आपके 2 पॉइंट है, तो 2 इसके अंदर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब इसके अंदर लगाएंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर आप शॉर्ट में लिख लेते हैं बाई, यहां पे लिख देते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखिएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में z-z0 पे पावर कितनी होती है n+1 इंटू डी जेड, और इसका क्या फॉर्मूला होता है 2πi अपॉन में, यदि यहां पर n+1 है तो यहां पर आएगा फैक्टोरियल n, और यहां पर n बार डिफरेंशिएशन, ये किसका चिन्ह है, n बार डिफरेंशिएशन किस पे, f(z0), मतलब कि f(z) का आपको n बार डिफरेंशिएशन करना है और किस पर, z बराबर 0 पर। अब ये आपका फॉर्मूला, इसको आप कोष्टक में क्लोज करिएगा। ये कोष्टक में आपने क्लोज किया। अब देखिए यहां पर आपका कितना है, होल स्क्वायर है, मतलब कि n+1 का मान कितना है 2 है, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 1, n का मान कितना होगा आपका 1। तो आप देखिएगा आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आप देखिएगा नीचे इसको आप देखिएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में z+1 का होल स्क्वायर डी जेड बराबर 2πi अपॉन में n का मान यहां पर कितना है आपका, n+1 बराबर 2 रखोगे तो n का मान कितना निकलेगा 1, तो फैक्टोरियल 1, और आपको यहां पर रखना है f1, मतलब कि 1 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है f(z0), तो यहां पर इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखिएगा इसका 1 बार डिफरेंशिएशन कितनी बार, मतलब इसकी 1 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि f(z) नहीं चाहिए अब की बार, अब चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन इधर साइड में कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाए। तो इसको यहां पर करते हैं साइड में,
एफ डैश जेड, क्या करते हैं इसका एफ डैश जेड, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर ऊपर ही, क्योंकि आपको यहाँ पर एफ डैश जेड की जरूरत है, अब क्यों एफ जेड की जरूरत आपको नहीं है। यदि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना होता। तो आप देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन देखते हैं पहले क्या, इसमें अंश अपॉन हर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हिंदी, जैसे आपको पहले आप करना होता है ऊपर वाले का अवकलन, तो आपका जेड का आपका इतना हो जाएगा 0, सॉरी जेड का आपका 1 माइनस 0, और आपका जो हर होता है वो आपका सेम टू सेम रहता है जेड माइनस 2 माइनस का, अब आपको इसका हर करना होता है आपका 1 माइनस 0, और आपका अंश आपका सेम टू सेम रहता है, अपॉन जो नीचे होता है उसका आपको करना होता है वर्ग, हर का आपको करना होता है वर्ग। अब देखिएगा 1 यहाँ पर जेड माइनस 2 बचा ओनली, यहाँ पर आपका इतना बचा माइनस का जेड माइनस 1, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस का जेड और प्लस का 1 अपॉन में जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं जेड से जेड कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपका बचा माइनस का 1 अपॉन में जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बचा है। तो मतलब कि एफ डैश जेड का मान आपका इतना है माइनस का 1 अपॉन में जेड, ये इसको यहाँ पर आप पुट करिएगा, कहाँ पर पुट करिएगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा इधर ही साइड में पुट कर लेते हैं, और आपको पता है फैक्टोरियल 1 का मान आपका 1 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आई, और एफ जेड 0 मतलब कि आपको रखना क्या है माइनस का 1 अपॉन में जेड माइनस 2, और नीचे आपका इसका क्या है होल स्क्वायर है, और इसको कोष्टक आप बड़ा वाला लगा लीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से, और जेड बराबर आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पर आप देखिए जेड बराबर आपको रखना है क्या, यहाँ पर आपने जेड 0 लिख दिया, जेड 0 की जगह पहले आप लिखिएगा यहाँ पर आपको रखना है, कंपेयरिंग करिएगा इसकी और इसकी कंपेयरिंग करिएगा, जेड 0 का वैल्यू कितनी आएगा माइनस का 1, कितना आएगा आपका माइनस का 1, तो यहाँ पे जेड का जगह आपको क्या रखना है माइनस का 1। तो इसको कैलकुलेट क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं साइड में, इधर देखिएगा ऊपर, इधर देखिए बराबर करके सोल्व करते हैं, 2 पाई आई है आपका, 2 पाई आई इंटू माइनस है, माइनस को आगे लिख देते हैं, माइनस कहाँ लिख देते हैं आगे, अब अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर क्या है 1 अपॉन में जेड की जगह आपको रखना है माइनस का 1 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने रखा माइनस का 1 और माइनस का 2 है आपका, ध्यान से देखिएगा माइनस का 2 है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 2 पाई आई 1 अपॉन में -1 और -2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आपका 9, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 9 पाई आई, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया, और अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका इसी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे जिससे आपको सभी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को उतारोगे, इंटीग्रेशन सी साइन की पावर 6 है जेड अपॉन में जेड माइनस पाई अपॉन 6, पावर इसकी इतनी है 3 इंटू डी जेड। तो सबसे पहले इसको नीचे वाले को 0 करते हैं, तो जेड माइनस पाई अपॉन 6 को 0 करते हैं, तो यहां से जेड इसका होल क्यूब को 0 करते हैं, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा आपका पाई अपॉन 6 कोमा पाई अपॉन 6 कोमा पाई अपॉन 6, मतलब 3 बार है तो 3 इसकी वैल्यू आएंगी। और सर्कल आपको क्या दे रखा है, सर्कल भी देख लेते हैं, मोड जेड बराबर आपको इतना दे रखा है 1, तो रेडियस सेंटर पहले देखते हैं, सेंटर इसका इतना हो जाएगा, जल्दी से आप बताइएगा 0,0, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो जल्दी जल्दी से, जितनी भी आपने स्पीड में किया है। और अब इसका एक डायग्राम भी जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं जिससे आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए आपको क्वेश्चन। अब आपको बस इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया क्योंकि आपका थोड़े से डाउट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि यदि यहाँ पर पाई अपॉन 6 आ जाए इसका मतलब क्या है, पहले ये पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपका पहले कितना रेडियस 1 का सेंटर 0,0 का आपका सर्कल क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, देखिएगा ये आपका सर्कल है 0,0 और रेडियस इसकी कितनी है 1 है। और अब आपको देखिए जेड बराबर पाई अपॉन 6, इसका मतलब क्या है, अब हम आपको बताते हैं। जो आपका पाई होता है उसका मान 3.14 होता है,
कब होता है और कब इसका मान 180 डिग्री होता है। जब ये साइन या फिर जितने भी आपके त्रिकोणमिति को ये जितने भी अनुपात होते हैं, यदि उसके अंदर यदि पाई आता है तो उसका मान होता है इसका 180 अंश का मान। और यदि ये ऐसे आपका लिखा होता है जैसे साइन नहीं लिखा है कहीं पर भी, यदि इसका मान लिखा हो तो उसका मान होता है 3.14, जो कि आपका रियल वैल्यू नहीं होती। इसका मान होता है 22/7, जो कि आपका परफेक्ट मान होता है। लेकिन इसका सपोज करके चलते हैं कि 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.14, हिसाब इसके देखते हैं जेड की वैल्यू आपकी आएगी कहां पर। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू लिखते हैं 3.14 अपॉन में 6, तो इसका 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.65, लगभग आपका इतना आएगा 0.5, लगभग वैल्यू निकाल रहे हैं जो आप इसके अंदर बता सको ये आएगी कहां पर। तो 0.5 आपका कहां पर आएगा आप बताइए, 0.5, क्योंकि यहां पर आई का मान तो कोई है ही नहीं, तो आपका पॉइंट आपका आएगा लगभग 1 के आधे, मतलब कि ये पॉइंट आपका होगा लगभग कह सकते हो कितना π/6, कितना होगा ये आपका π/6। देख सकते हो ये भी आपका सर्कल के अंदर आया है। तो इसी प्रकार आप लिखोगे क्या, सिंस z बराबर π/6, ये वाली बात समझ में आ गई अंदर कैसे है। इस तरीके से आप बताओगे कि कैसे ये अंदर है इसके और कैसे ये इसके बाहर, क्योंकि पाई को तो ऐसे आप डिनोट कर ही नहीं पाओगे, उसकी वैल्यू रखोगे 3.14 और जो भी नीचे लिखा उसका आप डिवाइड कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको कहां पर वैल्यू आएगी। तो सिंस यहां पर z बराबर π/6 लाई इनसाइड द सर्कल, मोड z बराबर आपको इतना दे रखा है आपको 1, इसके अंदर लाई कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, सो लेट fz। अब आपको fz लेट करना पड़ेगा, आप खुद ही बताइएगा। यदि ये अंदर लाई कर रहा है तो इसको मतलब कि इसको fz में नहीं लिखा जाएगा, तो fz में इसको नहीं लिखा जाएगा। तो आपका बचा कि आपका fz में sin की पावर 6z, ये आपका बचा आपकी बार fz में। अब बचा कि आपका लिखोगे देयरफॉर करके आपका बचा गया, उसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन सी fz अपॉन में z माइनस π/6 का होल क्यू इंटू dz। अब इसके अंदर क्या फार्मूला लगेगा आप खुद ही बताइएगा, कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका फार्मूला लगा और आपका ये सवाल हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे भाई कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फार्मूला आप लगाओगे, क्या फार्मूला होता है इसको एक बार लिखते हैं, अबाउट सर्कल सी fz अपॉन में z माइनस z0 की पावर n+1 इंटू dz। क्या होता है आपका 2πi अपॉन में फैक्टोरियल n, और यहां पर f n बार डिफरेंशिएशन fz का, उसमें फिर आपको z की जगह z0 आपको पुट करना है। इस पहले फार्मूले को इसको क्वेश्चन में क्लोज कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए आपका फार्मूला है। अब आपको लगाना है ये, इसको आपको सर्कल को निकालना है, तो इसको आप निकालिएगा इंटीग्रेशन सी fz अपॉन में z माइनस π/6 का होल क्यू इंटू dz। तो इसको आप कैसे निकालोगे, अब देखिएगा ये आपका dz। अब देखो इसमें फार्मूला इसको पुट करते हैं 2πi। अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है n+1 बराबर 3, कितना दे रखा है n+1 बराबर 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इसमें से कम कर दो तो यहां पर आ जाएगा 2, मतलब कि n+1 बराबर 3 है। यहां पर इस तरीके से देखिएगा n+1 बराबर आपका 3 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि इतनी n का मान 2 आ जाएगा तो 2 बार इसका करना है डिफरेंशिएशन, और z0 का मान आपका कितना है, आपका देखो कंपेयरिंग करोगे तो कितना आएगा π/6। तो इसका मतलब क्या, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसको पहले कर लेते हैं। तो इसको यहां पर अलग से पहले कैलकुलेट करते हैं, इधर ही साइड में पहले 1 बार डिफरेंशिएशन। तो 1 बार करेंगे तो एक बार पावर आगे आएगी पहले और पावर कम हो जाएगी, और साइन जेड का आपका क्या होता है दोबारा कोस जेड। अब इसका दोबारा करेंगे सेकेंड बार डिफरेंशिएशन, तो आपको 6 इसमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड मान लेते हैं। तो पहला फलन आपका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, साइन की पावर 5 जेड
इंटू कोस जेड का आपका इतना होता है माइनस का साइन जेड, क्वेश्चन में लगाओगे माइनस का साइन जेड। अब बीच में आपका आता है प्लस, दूसरा फलन आपका वैसा का वैसा, पहले का आपका डिफरेंशिएशन करना है तो आपका पावर आपकी आगे आएगी 5 आ गया, साइन की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 4z, और साइन जेड का आपका आपकी बार दोबारा होगा कोस जेड। डिफरेंशिएशन तो आपको आते ही होंगे, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके क्या बचेगा आपको, 6 माइनस का साइन की पावर 6z, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो, मतलब कि पावरें ऐड हो जाती हैं क्योंकि दोनों सेम है, वो माइनस आगे लगा दिया। इधर देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका प्लस का 5 है, प्लस का आगे 5 लिख दिया, यहाँ पर साइन की पावर 4z है इंटू कोस की पावर 2z है। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन इसका इतना आ गया है। ये आपको इधर ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आपको होता है फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है आपका 2 इंटू 1, मतलब कि आपको क्रम से उल्टा लिखना होता है, तो 2 इंटू 1 मतलब कि 2 1 जा 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 पाई आई अपॉन में 2 इंटू, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आया है आपका, 6 आगे लिख लेते हैं, 6 से आगे लिख लिया, माइनस का साइन की पावर 6z, आगे क्या है प्लस है 5, और साइन की पावर 4z इंटू कोस की पावर 2z, और z बराबर आपको क्या रखना है पाई अपॉन 6। z की वैल्यू आपको कितनी रखनी है पाई अपॉन 6, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया है। इसको भी हम ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं इधर साइड में। इसको इधर देखते हैं कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से, क्योंकि जगह नहीं है नीचे। तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पर आपका इतना है पाई आई और 6 है, 6 पाई आई लिख सकते हैं इसे, 6 पाई आई कोष्टक में, जेड की जगह आप रख दीजिए पाई बाई 6, तो माइनस का साइन की पावर 6 पाई बाई 6 प्लस का 5 साइन की पावर कितनी है आपकी 4 है पाई बाई 6 इंटू कोस की पावर 2 है पाई बाई 6। अब आप देखिएगा 6 पाई आई माइनस का, अब देखिए साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा, अब देखिए अंदर आ जाए तो 180 में 6 का भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो साइन 30 का मान आपका कितना होता है 1/2, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 6 प्लस का 5, यहाँ पे पावर 6 ही चल रही है आपकी, देखिए यहाँ पर पावर 6 है, सही है आपका, यहाँ पर 5 है, साइन की पावर, सॉरी यहाँ पर भी आपको वैल्यू पुट कर देनी है, पाई बाई 6 मतलब 1/2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4 इंटू, और कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको देखते हैं 6 पाई आई, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 का 6 बार मतलब 2 2 4, आपका इतना जाएगा 5 बार 32 होता है 64 प्लस का 5, तो 1/, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और इधर आपका इतना हो जाएगा √3 का वर्ग आपका 3 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 का वर्ग आपका इतना हो जाएगा 4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 6 पाई आई माइनस का 1/64 कितना हो जाएगा प्लस का 15 अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपका 64 बराबर 6 पाई आई। देखो एलसीएम आपका सेम है, एलसीएम आपका सेम आएगा 64, और 15 में से बन गया आपका कितना बचा आपका 14। इसको देखते हैं काट पीट के क्या आपका बचता है, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 2 7 जा 14, यहाँ पर 32, और ये भी आपका कट जाएगा 3, और ये आपका बचेगा 16, कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 पाई आई अपॉन में 16। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन करे, आपने सबसे पहले हमने इसका भी एक क्वेश्चन करवा दिया, इसके 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, और इसके भी हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी यदि अदर क्वेश्चन हो जो डाउट आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और उसमें हम आपको सब कुछ आपको बता देंगे किस तरीके से आपको क्या करना होगा, या फिर उसकी एक वीडियो हम नेक्स्ट बना देंगे यदि आपको कोई डाउट होगा। और हम आपको जितने भी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ होगा जिसमें आपको कोई डाउट भी रहा हो, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।